क्वेश्चन नंबर 6 हमें चेक करना है कि जो ये 4 पॉइंट्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल के, सो कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो इनको लेट करते हैं। लेट ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1, -2, बी पॉइंट है 1, 0, सी पॉइंट -1, 2 एंड डी पॉइंट जो है -3, 0। सबसे पहले तो इनकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे। ए बी जो साइड है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1, y1, x2, y2। सो x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ -1 और उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 और उसका हो गया स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, 0 + 2 करोगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फाइंड आउट करिए बी सी। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1, y1, x2, y2। सो -1 -1 और उसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 और इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर रह गया -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, +2 का स्क्वायर किया तो +4 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इम्प्लाइज बी सी जो है उसकी भी वैल्यू आपकी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2। अब फाइंड आउट करिए सी डी। सी डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी डी x1, y1, x2, y2 -3 माइनस ऑफ -1 और उसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 और इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 और यहाँ पर +1। सो -3 + 1 आपके पास आएगा -2 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर करोगे आप -2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 विच इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2√2। अब फाइंड आउट करना है डी ए। डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1, y1, x2, y2। सो -1 माइनस -3, -1 - -3 और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप करिए -2 - 0। सो सिंपली -2 का स्क्वायर ही रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 that will be +2, +2 का स्क्वायर 4 + 4 that will be equal to square root of 8 which implies DA is equal to 2 into में √2। अब फाइंड आउट करते हैं डायगनल्स। डायगनल रहेगा एक तो AC और एक रहेगा BD। पहले फाइंड आउट करते हैं AC that will be equal to square root of AC x1, y1, x2, y2। सो ये रहेगा -1 माइनस ऑफ -1 और इसका हो गया स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 यहाँ पर हो जाएगा +1, 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 that will be equal to square root of 16 which implies AC will be equal to 4। अब फाइंड आउट करते हैं BD। BD is equal to square root of BD x1, y1, x2, y2। सो -3 -1 और इसका स्क्वायर प्लस 0 - 0, 0 ही रहेगा और उसका स्क्वायर that is equal to square root of -4, -4 का स्क्वायर करोगे 16 + 0 that is equal to 4 which implies BD is equal to 4। Here AB is equal to BC which is equal to CD which is equal to DA, that is all sides of the quadrilateral are equal, therefore and AC is equal to
BD, that is both the diagonals are also equal, therefore it forms a square. Question number 7, 7.1 exercise NCERT की. Find the points on x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9. एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम हो. ठीक है, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी पी. एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसको लेट कर लेते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है. लेट दी रिक्वायर्ड पॉइंट बी. एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा. सो जो पॉइंट है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, x, 0. लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, 0. इसको हम पॉइंट C मान लेते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस AC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस BC, विच इम्प्लाइज A और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. यहाँ पर x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला जब लगेगा तो उसमें x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे यहाँ पर है 0 माइनस ऑफ -5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपकी बार BC. यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2. सो फॉर्मूला जो है उसमें x माइनस ऑफ -2 और इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस 9 और इसका स्क्वायर विच इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. इसका फॉर्मूला ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 0 माइनस ऑफ -5 दैट विल बी अंदर +5 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो 25 विच इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस ऑफ -2 दैट विल बी +2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 81. स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो चुके हैं स्क्वेयरिंग करी उस वजह से. यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी ओपन कर रहे हैं +4 प्लस 4x प्लस 81. 4 से 4 कैंसिल. ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल विच इम्प्लाइज 25 कॉन्स्टेंट टर्म है. यहाँ जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके आए तो प्लस 81 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे -81 विच इज इक्वल टू यहाँ पर ऑलरेडी 4x है, ये -4x राइट साइड में जाएगा तो +4x विच इम्प्लाइज ये रह जाएगा आपका 25 माइनस 81 6 और 5 और वो भी माइनस के विच इज इक्वल टू 8x विच इम्प्लाइज -56 डिवाइडेड बाई 8 which will be equal to x which implies x will be equal to -7. सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7. ठीक है, अब देखिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो था हमारा x, 0. देयरफॉर द पॉइंट क्या है हमारा -7, 0. इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ और इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ दोनों क्या है इक्वल रहेंगे हमेशा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स. ठीक है, कह रहा है कि y की वैल्यू बताइए और वो y की वैल्यू किस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होना चाहिए आपका 10 यूनिट्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है उसको डिनोट कर सकते हैं PQ से. उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमें सभी को पता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. इसको आप कह दीजिए x1, y1, इसको आप कह दीजिए x2, y2. ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पर है 10,
माइनस x1 की वैल्यू है 2 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ पर आप देखोगे 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस ऑफ -3 दैट विल बी y प्लस 3 और इसका स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है पी क्यू उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स, विच इम्प्लाइज पी क्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 10 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 64 प्लस, इसको ओपन करें आइडेंटिटी को, वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पर स्क्वेयर करोगे तो 100, यहाँ स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9, विच इम्प्लाइज इस 100 को भी इधर ले आए, हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले वाई स्क्वेयर 6y 64 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 73 और माइनस 100, विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 6y, यहाँ पर आप देखोगे माइनस के 27 बचेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। सो इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करें तो देखिए वाई स्क्वेयर 6y को आप लिख सकते हैं प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप देखोगे 9 और -3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो -27 आएगी और इन दोनों का सम 6 आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, विच इम्प्लाइज इन दोनों में कॉमन आएगा y और यहाँ पर रह जाएगा y प्लस 9, इन दोनों में कॉमन आएगा -3, यहाँ पर y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज इसमें और इसमें हमारे पास y प्लस 9 कॉमन है, यहाँ पर रह जाएगा आपका y, यहाँ पर -3 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हमारी, एक बार तो देखिए हम कहेंगे y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, वहाँ से y की वैल्यू आएगी -9, एक बार हम कहेंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, वहाँ से y की वैल्यू आएगी आपकी 3। ठीक है, तो y की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या क्या है -9 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1, इफ़ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट p एंड r, q जो है उसकी डिस्टेंस p से और q की डिस्टेंस r से सेम है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें क्यू आर और पी आर जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि Q और P के बीच की डिस्टेंस और Q और R के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR, QP या कहें PQ और QR दोनों क्या हैं, इक्वल, विच इम्प्लाइज PQ जो डिस्टेंस है वो निकालें, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, सो 5 माइनस 0 और इसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 और इसका स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ QR, इसको x1 y1 x2 y2, सो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, 5 माइनस 0 5 का स्क्वेयर करोगे 25 प्लस -3 माइनस 1 -4 का स्क्वेयर प्लस 16 विच इज इक्वल टू x माइनस 0 x का स्क्वेयर करोगे x स्क्वेयर 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वेयर 25 से 25 कैंसिल, विच इम्प्लाइज x स्क्वेयर विच विल बी इक्वल टू 16, यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 16 और यहाँ पर प्लस माइनस, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x की दो वैल्यूज़ हैं +4 एंड -4। सो x की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये जो पॉइंट आएगा, देयरफॉर r जो पॉइंट है वो एक बार तो रहेगा प्लस में 4 और यहाँ पर 6, और एक बार जो r की वैल्यू रहेगी -4 और 6। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डिस्टेंस QR बताइए।
क्यू आर जो है उसके लिए फॉर्मूला रखें हम, फॉर्मूला भाई x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्यू ये है, आर ये है, एक बार क्यू ये है और आर ये है, ठीक है। फॉर्मूला रखें ये x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर, दैट विल बी 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। नेगेटिव इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही दोबारा से क्यू आर फाइंड आउट करें, जहाँ पर आर पॉइंट है आपका -4,6, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये x1 y1 x2 y2 -4 माइनस 0 और इसका स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, यहाँ पर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो आप देखोगे यहाँ पर क्यू आर जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल ही है दोनों केसेस में, ठीक है। सो जो क्यू आर डिस्टेंस है वो हमारी क्या है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 41। अब पी आर फाइंड आउट करें, पी आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए दो केसेस हैं, एक बार तो ये केस है जब आप आर जो पॉइंट है वो है 4,6, एक बार हम केस लेंगे जिसमें आर पॉइंट रहेगा आपका -4,6। पी यहाँ पर है, आर ये ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, जो फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 4 माइनस 5, इसका स्क्वायर हो गया प्लस उसके बाद में 6 माइनस ऑफ -3 और इसका स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 6 माइनस ऑफ -3, दैट विल बी 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 82। ऐसे ही दोबारा से पी आर फाइंड आउट करें जब आपका आर पॉइंट ये है, सो इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, -4 माइनस 5 और इसका स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस ऑफ -3, दैट विल बी 9 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 81 प्लस 9 स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 2 और ये 16। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that this point x, y is equidistant from the points this and this। x और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और किस कंडीशन पे हमें वो फाइंड आउट करना है, हमें कहा गया है कि ये पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ लीजिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके साथ लीजिए, दोनों सेम आते हैं। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका जो पॉइंट है इसको P नाम दे दें, इसको R और इसको Q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR इज इक्वल टू PQ, PR इज इक्वल टू PQ विच इम्प्लाइज स्क्वेयर रूट ऑफ P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, x1 y1 x2 y2, जो फॉर्मूला रहेगा 3 माइनस x स्क्वेयर प्लस 6 माइनस y स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ PQ x1 y1 x2 y2 -3 माइनस x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस y और इसका स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर ये दोनों स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इसकी आइडेंटिटी ओपन करें तो 9 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, इसकी आइडेंटिटी ओपन करें 36 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 12y विच विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो चुका है, इसमें से क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस एक्स और इसका पूरे का स्क्वेयर। इसकी आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं 4 का स्क्वेयर 16 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y विच विल बी इक्वल टू, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ठीक है। कांस्टेंट अभी तो क्या करना, रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो जो सारी टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लेंगे हम बाद में। 9 प्लस 36 45 प्लस
एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 12y विच विल बी इक्वल टू, माइनस का स्क्वेयर करोगे तो प्लस ही आएगा, और फिर इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं, ये आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। अब जो सारी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। सबसे पहले हैं आप माइनस 6x है, माइनस 12y प्लस 45, 9 प्लस 16 25 प्लस के हैं, लेफ्ट साइड में आएंगे माइनस 25, 6x प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 6x, और माइनस 8y लेफ्ट साइड में आगे प्लस 8y विच विल बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y दैट विल बी माइनस 4y, 45 माइनस 25 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 से बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1 बोथ साइड्स वी गेट, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर प्लस 12x प्लस 4y माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हो दोनों साइड्स में, डिवाइडिंग बाई 4 वी गेट दिस विल बी 3x प्लस y माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 0, hence the relation।